Good morning, students. Hope you all are doing well. So, as we are doing our chapter 2 of business studies, that is the classification of business activities, and in our previous lecture, we have studied about the trade and its various components or types. So, in today's lecture, we are going to cover up the next and last topic of this chapter, that is the auxiliaries to trade. See, as we have studied, the business activities are mainly of two types. One is industry and the other is commerce. Commerce again comprises of two main components, the trade and the auxiliaries to trade. And as trade is simply the buying and selling of goods and services with profit motive. तो जब भी हम उन गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं ट्रेड के अंदर, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स और हर्डल्स व्हिच अराइजेस इन द वे. So that kind of problems can only be sortified with the help of the auxiliaries to trade or aids to trade. That means the ट्रेड करने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स जरूरी होते हैं, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, हर्डल्स को दूर करने के लिए, उनको हम बोलते हैं द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. सी, it refers to all those activities which are undertaken to overcome the hurdles appearing in the way of trade. ट्रेड करने के टाइम पे आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, the problem of person, the problem of place, time, risk, finance, information, they all are sortified with the help of the auxiliaries to trade. How? कोई भी पर्सन की प्रॉब्लम है इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, आपके पास मिडल मैन सॉल्यूशन है. दैट मीन्स मिडल मैन आपके प्रोडक्ट्स को बेचने में हेल्प करेंगे. प्लेस की प्रॉब्लम है, आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो. टाइम की प्रॉब्लम है, इट विल बी सॉर्टेड विद द हेल्प ऑफ द वेयर हाउसिंग, आप उनको स्टोर करके रख सकते हो. रिस्क, आप इंश्योरेंस करवा सकते हो प्रोडक्ट का. फाइनेंस, आपको बैंकिंग सेक्टर हेल्प करेगा. इन्फॉर्मेशन जितनी भी लोगों तक देनी है, कंज्यूमर्स तक देनी है, दे विल बी गिवन थ्रू द एडवर्टाइजिंग. So let's discuss all these aids to trade one by one. First one is middleman. See, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं. दे आर लिमिटेड इन नंबर्स एंड दे आर इन द वन सेगमेंट, और जियोग्राफिकली वो बहुत ही थोड़ी लोकेशंस के ऊपर होते हैं. एंड द कंज्यूमर्स आर वेरी वाइड स्प्रेड, वो बहुत दूर दूर तक हैं, वो पूरी कंट्री के अंदर हैं. तो प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर होते हैं उनको आपस में कॉन्टेक्ट करने में जो प्रॉब्लम आती है और जो उनको आपस में सामान डिलीवर करने में प्रॉब्लम आती हैं, दैट इज बीन सॉर्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ द मिडल मैन्स. मिडल मैन्स मीन्स जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के बीच में एक लिंक जनरेट करता है और दोनों का कॉन्टेक्ट बनाने में हेल्प करता है, उन्हें हम बोलते हैं मिडल मैन. मिडल मैन यूजुअली होलसेलर्स हो सकते हैं, रिटेलर्स, एजेंट्स हो सकते हैं. सो इनका काम क्या होता है? जो होलसेलर्स या रिटेलर्स जो मिडल मैन होते हैं, दे एस्टैब्लिश अ कॉन्टेक्ट बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर. अब सबसे पहले प्रोड्यूसर ने सामान बनाया. होलसेलर्स बहुत ही अगेन लिमिटेड होते हैं नंबर के अंदर जो रिटेलर्स के कंपैरेटिवली. होलसेलर परचेजेस द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन लार्ज क्वांटिटीज, वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज के अंदर सामान को खरीदते हैं एंड सेल्स इट टू द रिटेलर इन स्मॉल क्वांटिटीज. रिटेलर्स अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं जैसे शॉपकीपर्स होते हैं. रिटेलर्स सामान स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर बाय करते हैं, अपनी शॉप्स के अंदर स्टोर करते हैं. जो कंज्यूमर होते हैं, दे आर इन द कॉन्टेक्ट विद द रिटेलर्स, वो रिटेलर के पास, शॉपकीपर के पास जाते हैं, दे डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड दे बाय द प्रोडक्ट. सो इन दिस वे मिडल मैन हेल्प टू सॉर्टिफाई द प्रॉब्लम ऑफ पर्सन. और सेकेंड इज द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, और वी कैन से इंश्योरेंस. हाउ? सी, बिजनेस चाहे स्मॉल स्केल के ऊपर हो चाहे लार्ज स्केल के ऊपर हो, जब भी हम गुड्स को स्टोर करते हैं या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो उसके अंदर बहुत तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, लाइक रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ थेफ्ट, रिस्क ऑफ एनी काइंड ऑफ डैमेज टू गुड्स और रिस्क ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज. सो इन सब चीजों की वजह से जो हमारा सामान या गुड्स होती हैं उनको नुकसान या फिर लॉस होने का डर होता है. तो उस चीज के लिए हम क्या लेते हैं, अपने गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस ले लेते हैं फ्रॉम द वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज. अब इंश्योरेंस कंपनीज के पास अगर हमारी गुड्स इंश्योर्ड हैं और अगर उनको किसी भी तरह का कल को लॉस होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें उस लॉस के बदले में कुछ ना कुछ पेमेंट देती है. नेक्स्ट थर्ड इज द वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग सिंपली है मीन्स जब भी सामान की मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर उसकी जो कंजप्शन होती है उसके अंदर बहुत ही टाइम गैप होता है. तो टाइम गैप के अंदर हमें सामान बना के कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत ही लाइक पूरे साल के अंदर 2-3 मंथ्स की प्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर होते हैं एंड उनकी जो डिमांड होती है दैट इज थ्रू आउट द ईयर. फॉर एग्जाम्पल शुगर, वो नवंबर से लेके मार्च तक बनती है बट वो यूज पूरा साल होती है, डेली कंज्यूमर्स उनको यूज करते हैं. तो वहां पे हमें सामान की प्रोडक्शन करके उसको स्टोर करके रखना पड़ता है. तो वहां पे जो स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है दैट इज बीइंग सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ द वेयर हाउसेज. अगेन मान लो कोई बिजनेस पूरा साल
प्रोडक्शन करता है, बट वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहा है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होंगी तो गुड्स बहुत ही बल्क के अंदर प्रोड्यूस होंगी, अगेन उन्हें स्टोर करने की जरूरत है। स्टोरेज के लिए अगेन हमें क्या नीडेड है, वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करता है। फोर्थ कम्स द बैंकिंग। सी कोई भी बिजनेस है उसके लिए फाइनेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस। सी जब भी हम रॉ मटेरियल बाय करते हैं, कोई फैक्ट्री सेटअप करते हैं, कोई प्लांट प्लेस करते हैं, हमें वर्कर्स की जरूरत है, सप्लायर्स को पेमेंट करनी है, फिनिश प्रोडक्ट्स बेचने तक हमारे पास बिजनेसेस के पास फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एंड बिजनेस के जो खुद के ओनर्स होते हैं उनकी जो सेल्फ ओन फंड्स होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, और बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए जो बिजनेस होता है वो बाहर बोरिंग के ऊपर या फिर उधार लेने के ऊपर डिपेंडेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। तो वहां पे जो बैंकिंग सेक्टर होता है वो हेल्प करता है बिजनेसेस को, अलग अलग तरह की फैसिलिटीज सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बिजनेस की जितनी भी फाइनेंस की प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाती है एंड बिजनेस बहुत ही स्मूथली चलता है। अगेन आप किसी भी तरह के इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, अगेन आपको पैसे की जरूरत है, तो वहां पे बैंकिंग सेक्टर आपकी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स को सॉर्टिफाई करता है। फिफ्थ पॉइंट इज द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। दिस इज अ सिंपल, गुड्स को अगेन प्रोड्यूसर बहुत ही लिमिटेड होते हैं, तो गुड्स की जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ही लिमिटेड एरियाज के अंदर होती हैं, बट जो कंज्यूमर्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर तक होते हैं। तो वहां पे बाइंग एंड सेलिंग, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत ही दिक्कत या फिर हिंड्रेंस क्रिएट होती है। तो ये जो हिंड्रेंस होती है ये ट्रांसपोर्ट की हेल्प से सॉर्टिफाइड हो जाती है, जिसके अंदर जो गुड्स होती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के थ्रू वो प्रोडक्शन प्लेस से कंजप्शन प्लेस तक शिफ्ट हो जाती हैं एंड वहां से वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को अवेलेबल हो जाती हैं। एंड सेकंड कम्स द कम्युनिकेशन। सी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या फिर जो परचेजर्स होते हैं अगेन वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच सेल एंड परचेज की डील को फाइनलाइज करने के लिए या एक दूसरे को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वहां पे मैसेजेस कन्वे करने के लिए कम्युनिकेशन की नीड होती है। कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, द लेटर, इंटरनेट, ऐसी सारी चीजें बिजनेस डील्स करने में हेल्पफुल होती हैं। तो इन सब चीजों की वजह से लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की हेल्प से जो द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस अराइज होती है वो सारी दूर हो जाती हैं। और लास्ट वन इज द एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एज यू हैव हर्ड अबाउट इट, जब भी हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी एड्स बनाकर लाइक टीवी, न्यूज़पेपर्स, होर्डिंग्स लगाते हैं जैसे रोड्स के ऊपर, ऐसी सारी चीजों के थ्रू हम एड्स देते हैं ताकि जो लोग हैं या जो कस्टमर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्टेड हों एंड दे विल बाय द प्रोडक्ट ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांड। सो इसमें सिंपल है, एडवर्टाइजिंग के अंदर हम कस्टमर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि कस्टमर की नॉलेज एनहांस हो सके, उसे पता हो मार्केट के अंदर किस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और इस नॉलेज की हेल्प से जो कंज्यूमर है वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट को बाय कर ले। बाय करेंगे तो बिजनेस की सेल ज्यादा से ज्यादा होगी। सो जितनी भी इंफॉर्मेशन की हिंड्रेंसेज या प्रॉब्लम्स आती हैं दैट इज अगेन बीइंग सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। So it is clear from the discussion that during the sale and purchase of goods, there are many kind of hindrances like hindrance of person, place, time, risk, finance and information, and these are being eliminated with the help of the middleman, transport, communication, warehousing, advertising, banking and insurance, as these all are known as the auxiliaries to trade. And all these combinedly, all these kinds of aids to trade helps to remove the hindrances of trade. जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी सॉर्टिफाई हो जाती हैं एंड दैट होली इज नोन एज द कॉमर्स। कॉमर्स मीन्स द ट्रेड एंड द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। So this is all about our second chapter, and with this video we are done with our chapter 2 of business studies. Thank you students.